हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थ्योरी ऑफ मशीन्स का पार्ट 2। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस सीरीज में हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम हर सीरीज में 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्विंग कपल इज। आपका करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फॉर एन इनवॉल्यूट गियर द रेशियो ऑफ बेस सर्कल रेडियस एंड पिच सर्कल रेडियस इज इक्वल टू। इसका करेक्ट आंसर है बी, कॉस फाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन पेयर। इसका करेक्ट आंसर है डी, कैम एंड फॉलोअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन अ फ्लैट पिवट bearing with assumptions of uniform pressure is dash as compared to uniform wear। इसका करेक्ट आंसर है बी, मोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ फोर लिंक्स एंड फोर जॉइंट्स इज कॉल्ड अ काइनेमेटिक चेन। इसका करेक्ट आंसर है ए, यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ रीड टाइप टैकोमीटर यूज द प्रिंसिपल ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है सी, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When the sleeve of a porter governor moves upwards, the governor speed। इसका करेक्ट आंसर है ए, इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रिटार्डेशन ऑफ अ फ्लैट फेस्ड फॉलोवर व्हेन इट हैज कॉन्टैक्ट एट द एपेक्स ऑफ द नोज ऑफ अ सर्कुलर आर्क कैम इज गिवन बाय where OQ is equal to distance between the center of circular flank and center of nose। इसका करेक्ट आंसर है ए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओ क्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A thin circular disk is rolling with a uniform linear speed along a straight path on a plane surface. Which of the following statement is correct in this regard? इसका करेक्ट आंसर है बी, द सेंटर ऑफ द डिस्क हैज जीरो एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ड्यू टू अ पॉइंट लोड acting over a simply supported shaft is equal to, where phi equal to static deflection of a simply supported shaft due to the point load। इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ए, द पीरियडिक टाइम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ द इंजन फ्लक्चुएट्स continuously above and below the mean speed, the governor is said to be। इसका करेक्ट आंसर है डी, हंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When two pulleys of different diameters are connected by means of an open belt, the angle of contact at the dash pulley must be taken into consideration। इसका करेक्ट आंसर है ए, स्मॉलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन एन बॉडी जस्ट बिगेन टू slide over the surface of the other body is known as।
इसका करेक्ट आंसर है सी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन द टर्निंग मूवमेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक इज। इसका करेक्ट आंसर है बी, नेगेटिव थ्रू आउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी विल बिगिन टू मूव डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज डैश द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्रेटर देन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर करेक्ट स्टीयरिंग इज वेयर फाई एंड अल्फा इज इक्वल टू एंगल थ्रू विच द एक्सिस ऑफ द आउटर व्हील एंड इनर व्हील टर्न्स रेस्पेक्टिवली। C is equal to distance between the pivots of the front axles and D is equal to wheelbase. का करेक्ट आंसर है सी, cot phi minus cot alpha is equal to C by B. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हाइट ऑफ अ वॉट गवर्नर इज। इसका करेक्ट आंसर है डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रोटर सपोर्टेड एट ए एंड बी carries two masses as shown in the below figure. The rotor is। का करेक्ट आंसर है सी, स्टैटिकली एंड डायनामिकली बैलेंस्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एन आइसोक्रोनस हार्टनेल गवर्नर वेयर R1 and R2 is equal to maximum and minimum radius of rotation of balls respectively, S1 and S2 equal to maximum and minimum force exerted on the sleeve respectively, and M is equal to mass on the sleeve. इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर पेयर। इसका करेक्ट आंसर है ए, बेल्ट एंड पुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द बेल्ट इज स्टेशनरी इट इज सब्जेक्टेड टू सम टेंशन known as initial tension. The value of this tension is equal to the। इसका करेक्ट आंसर है डी, एवरेज टेंशन ऑफ द टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ फोर्स क्लोज्ड पेयर द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली। इसका करेक्ट आंसर है बी, डिसएग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्लाईव्हील इज इक्वल टू वेयर एल इक्वल टू मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील, सॉरी आई। E equal to maximum fluctuation of energy, CS equal to coefficient of fluctuation of speed, and omega equal to mean angular speed is equal to omega 1 plus omega 2 by 2. इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। द कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन एक्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है बी, परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग सरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है। द मॉड्यूल इज द रेसिप्रोकल ऑफ डायमेट्रल पिच। द करेक्ट आंसर है ए, ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द कंट्रोलिंग फोर्स लाइन फॉर अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर व्हेन प्रोड्यूस्ड intersects the y axis at the origin, then the governor is said to be। इसका करेक्ट आंसर है सी, आइसोक्रोनस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है।
In a reciprocating steam engine, when the crank has turned from inner dead center through an angle theta, the angular acceleration of the connecting rod is given by, इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If the controlling force line for a spring controlled governor when produced intersects the y-axis above the origin, then the governor is said to be unstable. एंड इसका करेक्ट आंसर है ए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेट्रल पिच एंड मॉड्यूल इज इक्वल टू 1। करेक्ट आंसर है ए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म इज, इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इन अ काइनेमेटिक चेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The coefficient of fluctuation of energy is the ratio of maximum energy to the minimum energy. इसका करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When the nature of contact between the elements of a pair is such that it can only slide relative to the other, the pair is known as a, इसका करेक्ट आंसर है डी, स्लाइडिंग पेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The velocity of a particle moving with simple harmonic motion at any instant is given by where omega equal to displacement of the particle from mean position. इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The velocity of piston in a reciprocating steam engine is given by where omega equal to angular velocity of crank, r is radius of crank pin circle, theta is angle turned by crank from inner dead center, and n is equal to ratio of length of connecting rod to the radius of crank. इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स इज मैक्सिमम डैश इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक। इसका करेक्ट आंसर है ए, ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स विच वेरी विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैकेनिज्म आर कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है सी, नीदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग रोलर फॉलोवर when it has contact with the straight flanks of the tangent cam is given by r1 is minimum radius of the cam, r2 is radius of the roller follower, and theta is angle turned by the cam from the beginning of the follower displacement. इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन कंसिडरिंग फ्रिक्शन ऑफ अ वी थ्रेड द वर्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu1 is given by, इसका करेक्ट आंसर है डी, mu1 is equal to mu by cos बीटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वियर ऑफ बियरिंग इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड प्रेशर। करेक्ट आंसर है ए, यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ शेपर मैकेनिज्म द कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ गियर हैविंग इनवॉल्यूट टीथ द नॉर्मल टू द इनवॉल्यूट इज अ टेंजेंट टू द, इसका करेक्ट आंसर है बी, बेस सर्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी इज सेड टू बी अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशंस व्हेन, the correct answer है A. There is a reduction in amplitude after every cycle of vibration. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
The natural frequency of free longitudinal vibrations is equal to, where m is mass of the body, s is stiffness of the body, and phi is the static deflection of the body. इसका करेक्ट आंसर है डी, एनी वन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ फ्रिक्शन सर्कल फॉर अ शाफ्ट rotating inside a bearing is when r is radius of the shaft and 10 phi coefficient of friction between the shaft and bearing. इसका करेक्ट आंसर है ए, आर साइन फाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टिव फोर्स इज गिवन बाय। का करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम द वेरिएशंस ऑफ एनर्जी अबव एंड बिलो द मेन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ए, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर व्हेन द कंट्रोलिंग फोर्स डैश as the radius of rotation increases it is said to be a stable governor. इसका करेक्ट आंसर है सी, इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ परकशन इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसका करेक्ट आंसर है ए, एग्री। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the body is suspended at the point of suspension, its periodic time and frequency will be dash as compared to the body suspended at the point of percussion. इसका करेक्ट आंसर है ए, सेम। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।